हैं जो बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। प्रियंका हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। गुड मॉर्निंग प्रियंका, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और खबरें क्या रहने वाली हैं? बिल्कुल मॉर्निंग स्वाति। आज के ट्रिगर्स में सबसे पहले तो देखिए खबरें तो थोड़ी कम है, लेकिन ट्रिगर्स में जो सबसे अहम जो ट्रिगर है पहला तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, उसका आज डे 1 रहेगा। इस हफ्ते के एंड तक रिजल्ट आना है और बाजार थोड़े उसी को लेकर रिएक्ट भी कर रहे हैं। दूसरा जो बड़े ट्रिगर्स रहेंगे उसमें आपको कुछ अपडेट्स बता देते हैं। कैश मार्केट का पाइन लैब्स का नंबर्स आने हैं आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ओएफएस जो गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी ऑफलोड करनी है वो आज नॉन रिटेल के लिए खुलेगा, सॉरी रिटेल के लिए खुलेगा। नॉन रिटेल जो है वो लगभग 3.39 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था जो कल खुला हुआ था। ग्लोबल फ्रंट में यूएस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा सितंबर मंथ का वो आएगा आज, और यूरोप के पीपीआई डेटा पे नजर होगी। अब यहाँ पर बहुत एक्शन इंडियन मार्केट्स में प्राइमरी मार्केट का भी है इस हफ्ते। उसमें से एक बड़ा आईपीओ मीशो लिमिटेड ये आज खुलने वाला है, 5 दिसंबर तक खुला रहेगा। 105 से 111 का प्राइस बैंड है और इसके जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं अच्छे नाम सामने आए हैं। बड़ी रकम जुटाई है कंपनी ने, 2439 करोड़ ऑलरेडी जुटा रही है, जिसमें से फ्रेश इशू तो 4250 करोड़ का था। ओएफएस के जरिए 1171 करोड़ थे। एंकर इन्वेस्टर में एसबीआई फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी फंड्स, एक्सेस म्यूचुअल फंड जैसे बड़े नाम एंकर इन्वेस्टर के हैं। दूसरा जो आईपीओ खुला हुआ है वो है विद्या वायर्स का, 5 दिसंबर तक ये खुला रहेगा। आज खुलेगा, पहला दिन होगा। इसमें फ्रेश इशू 274 करोड़ का है, ओएफएस 26 करोड़ का है। इसमें भी एंकर इन्वेस्टर के जो नाम है जो जिनसे इन्होंने 90 करोड़ लगभग जुटा लिए हैं, उसमें बंधन स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, एलआईसी इंफ्रा, मे बैंक सिक्योरिटीज जैसे कुछ नाम शामिल है। तीसरा आईपीओ जो आज खुल रहा है वो है एकस लिमिटेड का। इसमें ये भी इशू साइज 921 करोड़ का है। टोटल 670 करोड़ का जो फ्रेश इशू है, एंकर इन्वेस्टर से लगभग इन्होंने 413 करोड़ जुटा लिए हैं, जिसमें नाम स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, एसबीआई एमएनसी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निपॉन, ब्लैक रॉक ग्लोबल और डीएसपी डायनामिक फंड जैसे एंकर बुक में नाम शामिल है। अब न्यूज के फ्रंट पे जो आपको स्टॉक्स आज नजर में रखने हैं उसमें पहला स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान कॉपर और एनटीपीसी माइनिंग। इन्होंने एक्चुअली एक एमओयू साइन किया है। दोनों कंपनियां मिलकर कॉपर व क्रिटिकल मिनरल से ब्लॉक ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाली हैं और इसके चलते चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इनके पास ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ भी जॉइंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो ये इकट्ठे तलाशेंगे। ऑयल इंडिया वित्त मंत्री ने न्यूमिलग्रा ये रिफाइनरी जो है इनकी उसको नवरत्न का दर्जा दिया है और ऑयल इंडिया की इस रिफाइनरी में 69.3% हिस्सेदारी है। कोहांस लाइफ साइंसेस पर नजर रखें, इनकी जो यूएस की सब्सिडरी है वो एक कंपनी में निवेश करने वाली है और जिसके चलते कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक के जरिए लगभग 89 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। कल स्वाति हमने देखा था सारे लार्ज कैप बैंक्स, हैवी वेट्स वाले एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक थोड़े प्रेशर में थे क्योंकि निफ्टी बैंक की जो रीजेग होनी है, निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स की जो रीजेग होनी है, उनमें इन दोनों बैंक्स का भी वेट कम होगा। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक तीनों को आरबीआई ने जो है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का दर्जा बरकरार रखा है। तो थोड़ा आउटफ्लोज आने वाले समय में आ सकते हैं, चार्ट ट्रेंचेस में आएंगे, उसके चलते कल ये स्टॉक्स प्रेशर में थे, बट ये अपडेट भी इस वक्त जरूरी है। सन फार्मा इसकी सब्सिडरी जो है सन फार्मा लेबोरेटरीज मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग को फैसिलिटी को बनाने वाली है, लगभग 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। रेमंड लिमिटेड आज देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करते हैं। इनका जो ग्रुप सीएफओ है, काफी समय से कंपनी के साथ जुड़े रहे हैं, अमित अग्रवाल, इन्होंने ग्रुप सीएफओ का पद छोड़ा है और ये अब ट्रांजिट हो रहे हैं लाइफस्टाइल बिजनेस में। इनकी जगह राकेश तिवारी ग्रुप सीएफओ के पद पे नियुक्त हुए हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन्हें लगभग $300 मिलियन का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लोन जुटाने के लिए कंपनी को एक अप्रूवल मिला है। कंपनी का सुमिटोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन के साथ एक लोन करार हुआ है। अब इसके चलते ये कुछ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लोन भी जुटा पाएंगे और साइज रहेगा लगभग 2500 करोड़ का। श्रीजी शिपिंग पर नजर रखें, इन्होंने एमएनएस शिपिंग कॉर्पोरेशन, एमएनएस शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक टाइम चार्टर अग्रीमेंट किया है और इस अग्रीमेंट के चलते ये कोस्टल मूवमेंट सेगमेंट में भी अब एंट्री ले पाएंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स और साथ ही ट्रिगर्स रहेंगे। स्वाति।